दोस्तों आजकल आपने देखा होगा छत गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, यदि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम बताने वाले हैं कि यदि जो छत गिरती हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मतलब जिसकी वजह से वो छत गिरती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी चीज़, यदि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि एक आप हाउस ओनर हो तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस तरह यदि आपकी साइड में गलती हो रही हो तो आप उसको पहले से ही सुधार सको। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक बांस की बल्ली लगाई गई है, क्योंकि मेन छत का जो सपोर्ट होता है ना, छत की जो बैकबोन है ये बल्लियां ही है जिससे पूरा छत टिका होता है। तो अब ये बल्ली देखो, ये पूरी तरह से घुन चुकी है। ये बांस में आप देखो पूरी तरह से कीड़े लग चुके हैं, बल्लियां घुन चुकी हैं दोस्तों। और साथ में इस तरह की बल्ली जो कि प्रॉपर सीधी भी नहीं है, ये लोड भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, उसके बावजूद भी इसमें इस तरीके से सपोर्ट दिया गया है। अब ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो छत पड़ रही है कंक्रीट पड़ रहा है, तो कंक्रीट के साथ साथ 20-25 लेबर 40 लेबर भी छत में चढ़े होते हैं और कंटिन्यू लाइव लोड और साथ में कंक्रीट का सेल्फ लोड होता है। तो इस तरह की बल्लियां लोड बियर नहीं कर पाती और वहीं से छत में पूरा नीचे गिर आता है। तो इसकी और भी चीजें मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहली बात, जो इस तरह के सपोर्ट होते हैं, इस तरह के सपोर्ट से अपने घर में काम ना कराएं। और दूसरी चीज, यहाँ पे यदि आप देखो तो ये आप देखो इतना नीचे से ईंटा लगा लगा के फिर इसमें बल्लियां लगाई गई हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ठेकेदार के पास अच्छी बल्लियां यदि उस हाइट की बल्लियां नहीं है जिस हाइट में आपका छत पड़ना है, इसीलिए आप उनको बोलिए कि हमें उसी हाइट की बल्लियां चाहिए जिस हाइट पे हमारा छत पड़ रहा। थोड़ा बहुत एक आध ईंटा कहीं जरूरत पड़े तो सपोर्ट लगाया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा ईंटा लगा के फिर बल्लियां लगाना, ये भी एक सबसे बड़ा छत गिरने का कारण बनता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप कहीं पे भी इस तरह का सपोर्ट देखो तो इसको तुरंत निकलवा दो, अच्छे से बल्ली लगाओ। और साथ में यहाँ पे यदि आप देखो, ये बल्ली आप देखो, ये बल्ली पूरी तरह से सड़ चुकी है। मतलब इस तरह की कंडीशन है कि यदि हम इसको थोड़ा सा धक्का दे दें तो ये पूरी अपनी जगह से हिलेगी डुलेगी। और साथ में ये सड़ी बल्ली, यदि इसमें लोड आएगा तो ये पूरी पूरी बल्ली गिर सकती है। तो इस तरह की यदि कोई भी सड़ी बल्ली है, इसको आप अपने घर में छत पड़ते समय बिल्कुल भी यूज ना कराएं। इस तरह की चीज़ें ना कराएं और इतना ज़्यादा ईंटा आपको छत में नहीं लगवाएं जब आपका छत पड़ रहा हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। इधर आओ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो छत के ऊपर का आप हिस्सा देख रहे हो शटरिंग लगवाते समय, तो इसमें जो आपको बॉटम के सपोर्ट दिख रहे हैं ऊपर के, उनको आपको ध्यान रखना है, वो अच्छे तरीके से लगे होने चाहिए और पास पास लगे होने चाहिए। यदि ये ऊपर वाले सपोर्ट दूर दूर ज़्यादा लगे हैं तो वहाँ पे जैसे ही लोड पड़ेगा तो पूरी प्लाई नीचे गिराएगी। और जो ऊपर की क्वालिटी है सभी मटेरियल्स की, जो बॉटम हो गए, जो बीट हो गई, जो प्लाई हो गई, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। यदि वो सड़े हुए हैं, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, तो जब वहाँ ऊपर लोड आएगा तो वो ऊपर से पूरा क्रैक करके नीचे पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ पे हर जगह पे ठेकेदार ने पूरा ईंटा ईंटा लगा रखा है, बांस की ही पूरी बल्लियां लगा रखी हैं। कई बल्लियां तो ऐसी हैं कि यूज करने लायक ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि बांस की जगह प्रयास करिए कि लिप्टिस की बल्लियां यूज करिए। और इस तरह की ईंटें जो आप लगा रहे हो तो ईंट यूज ना करें, कम से कम यूज करें। और जिस तरह का सपोर्ट आपने देखा, अभी हमने आपको बाहर दिखाया, उस तरह की सपोर्ट से बल्लियां बिल्कुल ना लगाएं। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और अच्छे से ये सारी चीज़ें सही कराते हैं, अच्छी बल्लियां, सीधी बल्लियां, टेढ़ी बल्लियां लगाओगे तो उसमें लोड अच्छे से ट्रांसफर नहीं होता। सीध बल्ली यदि आप लगाओगे, लिप्टिस की बल्ली लगाओगे और बहुत ज़्यादा ईंटें वगैरह का यूज नहीं करोगे तो कभी भी आपके छत में गिरने के चांसेस नहीं आएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको हेल्प होगी। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दें और चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।